हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आव्यूह का तीसरा लेक्चर लेकर हाजिर हैं। दो लेक्चर आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया होगा, आपस में अच्छे से पढ़े होंगे सभी। 3A में कुछ क्वेश्चन को हमने दो लेक्चर में पहले डिस्कस कर लिया। आज हमारा ये छठवें क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तक हम बता चुके थे पहले, और छठवें क्वेश्चन से आज बताना है। तो आज की लेक्चर भी बहुत अच्छी होने वाली है, आप लोगों के बहुत अच्छे समझ में आएगा और इससे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आव्यूहों का 3A के छठवां क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग 3.1 में प्रश्नावली। इसमें है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए और इन्हीं तीनों के वैल्यूज निकालने। छठवें क्वेश्चन में ये तीन पार्ट दिए हुए हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, x, y, z का मान यहाँ से भी निकालना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है, दिया गया आव्यूह 4, 3 x 5 और बराबर में है y, z और 1, 5। कह रहा है x और y, z के मान निकालने हैं। x की वैल्यू ज्ञात करनी है, y की वैल्यू ज्ञात करनी है और z की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखें कैसे होगा ये। इसमें हमने आपको बताया था आव्यूह में समानता, पिछले वाले लेक्चर में न देखे हो तो उसको एक बार पहले देख लें। उसके बाद आव्यूह में समानता पर हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आव्यूह में समानता क्या थी, उसके दो नियम थे। पहला तो उनकी कोटियां समान होनी चाहिए। पहला क्या हो, उनकी कोटियां समान हो। अगर ये आव्यूह 2 क्रॉस 2 का अगर है तो दूसरा वाला आव्यूह भी 2 क्रॉस 2 का ही होना चाहिए, या फिर अगर ये 3 क्रॉस 3 का है तो ये भी 3 क्रॉस 3 का ही होना चाहिए। तो आव्यूह में समानता हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगर बराबर का रिलेशन है तो ये आव्यूह समान है, और चूंकि इसके जो कोटि है वो भी 2 क्रॉस 2 के ही बन रहे हैं, इनकी कोटियां कितनी होंगी, 2 क्रॉस 2 की होंगी। आव्यूह ये 2 क्रॉस 2 का होगा तो ये एक वर्ग आव्यूह है, और 2 क्रॉस 2 का है, इसकी कोटि 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 का है। इसके बाद आव्यूह में समानता के लिए हम बताए थे कि यदि आव्यूह में बराबर का चिन्ह लगा और उनकी कोटियां समान हो तो उनके संगत अवयव जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये संगत अवयव इसके बराबर होते हैं। जैसे a11 की वैल्यू a11 के बराबर, a12 की वैल्यू a12 के बराबर, a21 की वैल्यू a21 के बराबर और a22 की वैल्यू a22 के बराबर। तो संगत अवयव इसके सभी समान होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि 4 जो है वो y के बराबर है, और यहाँ पे z की जो वैल्यू 3 वो है z के बराबर है, x 1 के बराबर है और 5 तो 5 के बराबर ही है। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई कितनी, x बराबर 1, तो y की वैल्यू कितनी 4, और z की वैल्यू कितनी, z की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरह से x, y, z के मान निकल जाते हैं हमारे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका दूसरा पार्ट है x प्लस y 2, 5 प्लस z एक्स वाई, और यहाँ पे 6, 2, 5, 8 है। तो ये भी 2 क्रॉस 2 का ही है। तो इसको कैसे डिस्कस करेंगे देख लेते हैं। दूसरा है, इसका दूसरा पार्ट x प्लस वाई 5 प्लस z, और ये 2 है, ये एक्स वाई है, और इसके जो अवयव हैं वो बराबर हैं किसके, 6, 2, 5, 8। इसके भी बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये अवयव समान, इसके अवयव जो है वो कैसे हैं, समान है। अगर इसके अवयव समान है तो इसके संगत अवयव जो होंगे वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, इस तरह से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू जो होगी वो 6 के बराबर होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और यहाँ से 2 तो 2 के बराबर है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, कि 5 प्लस z की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है, और x इंटू वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 के बराबर है। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं।
अगर हम यहाँ से z की वैल्यू निकालें तो 5 प्लस z की वैल्यू 5 के बराबर दी रखा है। तो समीकरण 2 से यहाँ से 5 प्लस z की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है, ये z है। 5 प्लस z की वैल्यू 5 के बराबर है, तो यहाँ से z की जो वैल्यू आ जाएगी z इज इक्वल टू 5 माइनस 5 मीन्स z की वैल्यू 0 आ गई। ये पहला मान मिल गया। अब x और y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक समीकरण से तो x का या फिर y का मान तो अलग अलग निकल नहीं सकता, तो इसके लिए हमें 2 समीकरणों की ज़रूरत होगी, पहला वाला समीकरण और तीसरा वाला समीकरण। तो पहले समीकरण से, समीकरण 1 से अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू y के फॉर्म में या फिर y की वैल्यू x के फॉर्म में अगर निकालें, तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो 6 माइनस y हो सकती है। अब x बराबर 6 माइनस y को समीकरण 3 में रख देंगे, किसकी जगह पे, x के जगह पे, x की जगह पे 6 माइनस y समीकरण 3 में। तो x इंटू y 6 माइनस, या फिर ऐसे लिख दें कि x का मान समीकरण 2 में, ये समीकरण 3 में रखने पर अगर हम इसकी वैल्यू समीकरण 3 में ला के रखते हैं, x के जगह पे कितना, 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस वाई और मल्टीप्लाई इसका किसके साथ हो रहा है, y के साथ, और इज इक्वल टू 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते y का, तो 6y माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से इस 8 को इधर अगर ले लेते हैं तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस के साथ कितना 8, प्लस के साथ 8 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया माइनस। अब यहाँ से इसका अगर हम फैक्टर कर लें तो फैक्टर करने पर आएगा, फैक्टर इसका कैसे करना है, यहाँ पे लिख देते एक बार, वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस के साथ 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका हमें फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई करने पर 1 बनना चाहिए और प्लस करने पर 6 बनना चाहिए। ये प्लस करने पर कितना, 6 बनना चाहिए। तो वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, 6 को तोड़ सकते हैं 4 प्लस 2 में, अगर दोनों को ऐड करें तो 6 आएगा और दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब कितना होगा, इसके साथ y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस की और इस y के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस के साथ 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन क्या है, शुरुआत के दो में वाई स्क्वायर और माइनस 4y में y कॉमन है, कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 4 माइनस y माइनस 4, और इसमें से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन लेंगे क्या, y माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 4, और दूसरे में y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी, 2। तो एक बार y का मान कितना आ गया, 4, और एक आ गया 2। अब इस y के वैल्यू को इस वाले समीकरण में लाके रखेंगे, इसको 4 मान लेते हैं 4 में, तो y बराबर 4 पर, y इक्वल टू 4 पर y का मान यहाँ पे लाके रखेंगे तो जो x की वैल्यू मिलेगी वो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 मिलेगी। तो जब y की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी, 2, और जब y की वैल्यू 2 लेंगे तो जो x की वैल्यू मिलेगी इसी में लाके फिर से रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इस तरह से x और y का मान निकल गया, और z का मान पहले ही निकाल चुके हैं 0, और x और y की वैल्यू ये आ गई। जब y की वैल्यू 4 लेते हैं तो x की वैल्यू 2 मिली, और जब y का मान 2 लिए तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई।
ये इसका तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें कह रहा है इसमें भी x और y z की वैल्यू निकालनी है। अब इसकी कोटि क्या है, ये भी समान आव्यूह है, ये भी कैसा आव्यूह है, समान आव्यूह है। और इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, इसकी कोटि जो होगी वो 3x1 होगी और इसकी भी 3x1। मतलब क्या है कि रो की संख्या जो इसकी बन रही है वो 3 बन रही, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। इसमें भी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। मतलब इसकी जो कोटि है वो कैसे हैं, दोनों के समान है। और जब कोटियाँ समान है और बीच में रिलेशन किसका है, बराबर का, तो इसके संगत एलिमेंट जो होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे सभी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 के बराबर, और यहाँ से y x प्लस z की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल है, और y प्लस z की जो वैल्यू है वो 7 के इक्वल है। अब यहाँ से समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से अगर हम यहाँ से x प्लस जेड की वैल्यू, x प्लस जेड या फिर y प्लस जेड, x प्लस जेड की वैल्यू अगर 5 x प्लस जेड के जगह पे लाके रख देते हैं, यहाँ पे x प्लस जेड के जगह पे कितना 5, y बचा रहेगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू मिल गई 9 माइनस 5, तो y की वैल्यू हो गई कितनी, 4 माइनस करने पे y इज इक्वल टू 4। अब किससे, समीकरण 1 व समीकरण थर्ड वाले से देखेंगे, इन दोनों समीकरणों से। तो यहाँ से क्या है, y प्लस जेड की वैल्यू हमें पता है 7 दिया हुआ है, और ये x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है। अगर हम यहाँ से y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, y प्लस जेड के समीकरण 1 में जहाँ पे y प्लस जेड है इसके प्लेस पे लाके रख देते हैं, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी, 7, तो ये 7 और इज इक्वल टू कितना 9। 7 को ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो 9 माइनस 7, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 2। अब जब हमें y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, तो z की वैल्यू फिर से लाके समीकरण 1 में रख देंगे, या फिर समीकरण 2 में z की वैल्यू रख देंगे, या फिर समीकरण 3 में y की वैल्यू रख देंगे। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, z की। तो अगर हम समीकरण 2 में ही रख दें, समीकरण 2 में x का मान x बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 2 में 2 रखने पर 2 प्लस जेड बराबर हो गया 5 के, तो z की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी कितनी, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, या फिर z की वैल्यू 3 आ गई। तो ये 3 मान आ गए। x बराबर कितना आया 4, y बराबर 4, x की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी और -1 5 0 13 से a b c d के मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी कैसा अवयव है, चूंकि रिलेशन किसका इसमें बराबर का है, और इसकी कोटियाँ भी कैसी हैं 2 क्रॉस 2 की ही है, मतलब कोटियाँ इसकी समान हैं। और हमें ये भी पता है कि यदि कोई 2 अवयव समान हैं तो उनके संगत अवयव जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे a माइनस बी और यहाँ पे 2a माइनस बी है, और ये 2a प्लस सी और इधर 3c प्लस डी, और यहाँ से वैल्यू इसकी है कितनी दी हुई है -5 0 5 और 13। अब इसमें कह रहा है कि अवयव कैसे हैं, दोनों समान हैं। अगर अवयव समान है तो इनके संगत अवयव कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ये सभी संगत अवयव इसके कैसे होंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि बराबर किसका चिन्ह बराबर का लगा हुआ है। अब इसके संगत अवयव अगर बराबर हैं तो a माइनस बी की वैल्यू -1 के इक्वल होगी, इसको 1 मान लेंगे। और यहाँ से 2a प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो 5 के इक्वल हो जाएगी, इसको 2। और यहाँ पे 2a माइनस बी की वैल्यू 0 के बराबर, और 3c प्लस डी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर 13। ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ समीकरण हो गया। करेंगे क्या, इसमें कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। अगर हम एक को, जैसे ये समीकरण ए बी में है और ये वाला समीकरण भी ए बी में है, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करके ए बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लें इन दोनों समीकरणों से,
1 व 2 से। अगर हम यहाँ से 1 व 3 से अगर इन दोनों को सॉल्व करें और ए बी की वैल्यू निकाल लें तो कैसे सॉल्व करेंगे? समीकरण 1 व 3 से, समीकरण फर्स्ट और थर्ड से क्या होगा? a माइनस बी की वैल्यू दे रखा है -1 के बराबर, और यहाँ से 2a माइनस बी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर दिया है? 0 के। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये b से b कैंसिल हो गया और ये दोनों माइनस होंगे, तो माइनस a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -1। अब यहाँ से जो a की वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई? +1, क्योंकि माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। अब a की जो वैल्यू है वो इसके समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ से, तो a की वैल्यू, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a माइनस बी, तो a माइनस बी, a इज इक्वल टू कितना रखना है? 1, माइनस बी इज इक्वल टू -1, 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस बी, -1 माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 मिल गई। तो यहाँ से a का मान निकल गया और b का मान निकल गया। अब हमें अगर c की वैल्यू निकालनी है तो इस a की वैल्यू ला के यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 2 में। तो c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 2 में a इज इक्वल टू 1 रखने पर, इसमें रखते हैं तो कितना होगा? 2a, a की वैल्यू कितनी? 1 है, और प्लस के साथ c इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से c की वैल्यू जो मिल गई वो 5 - 2, या फिर c की वैल्यू 3 मिल गई। यहाँ से ये c की वैल्यू निकल गई। अब अगर हमें किसकी वैल्यू मालूम चल गई, पहली तो a इज इक्वल टू 1, और दूसरा b की वैल्यू, और तीसरी c की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अभी d की वैल्यू। अगर d की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है तो c की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देते हैं और यहाँ से ट्रांसफर करेंगे, d की वैल्यू निकल जाएगी। तो करेंगे क्या? c इज इक्वल टू 3, समीकरण किस वाले में? 4th में। रखने पर समीकरण 4 ये है, 3, c की वैल्यू 3 है, प्लस d इज इक्वल टू 30, कितना हुआ? तो इसका हो गया 9 प्लस d, और 9 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 13 - 9, वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू होगी 4। तो यहाँ से d की वैल्यू भी पता चल गई। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई? 1, b की वैल्यू 2, और c की वैल्यू कितनी? 3, और d की वैल्यू मिल गई 4। तो इस तरह से a b c d की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो प्रश्नावली 3a के सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा 3b के लिए कुछ चीज़ें हैं जो जानने योग्य हैं। जैसे आव्यूहों की कुछ संक्रियाएं हैं। कभी आव्यूह जो होते हैं वो घटते हैं, कभी जुड़ते हैं और फिर या गुणा होते हैं। आव्यूह गुणा होते हैं। इसमें 3 संक्रियाओं को फॉलो करेगा ये। पहला, आव्यूह जुड़ेंगे, घटेंगे, फिर उसके बाद जुड़ेंगे, और थर्ड में गुणा होंगे। आव्यूहों का भाग नहीं होता, डिवाइड आव्यूह का नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आव्यूहों का घटना क्या होता है या फिर आव्यूहों का जुड़ना। पहले बात करते हैं कि आव्यूहों के जोड़ पर। तो आव्यूहों का जोड़ क्या होता है? आव्यूहों का जोड़ना, आव्यूहों का जोड़ना क्या होता है? यदि कोई आव्यूह a बराबर कोई ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, और b की वैल्यू ले लेते हैं कितनी? 7 3 2 1, ये 2 क्रॉस 2 के ये भी आव्यूह हैं और 2 क्रॉस 2 के ये भी हैं। मतलब इनकी जो कोटियां हैं वो कैसी हैं? समान हैं। अगर इनकी कोटियां समान हैं तभी एक आव्यूह जुड़ सकता है। अगर कोटियां समान हैं तभी आव्यूहों का जोड़ संभव है, अन्यथा नहीं है। जैसे अगर ये 3 क्रॉस 3 का है कोई आव्यूह, अगर ये 3 क्रॉस 3 का हो जाता और ये 2 क्रॉस 2 का ही रहता, तो क्या इसका जो जोड़ है वो पॉसिबल होता? नहीं। तो अगर इनकी कोटियां अलग अलग हैं
तो उन अवयवों का जोड़ संभव नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का कोई अवयव है और ये भी 2 क्रॉस 2 का कोई अवयव है तो जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर एक अवयव 3 क्रॉस 3 का बन गया और दूसरा अवयव 2 क्रॉस 2 का बन गया तो यहाँ पे इनका जोड़ संभव नहीं है। और यही नियम घटने पर भी लगेगा, यदि उनके अवयव समान है, मतलब उनकी कोटियाँ अगर समान है तभी घटना है, अदरवाइज घटेगा नहीं। जैसे पहले हम जोड़ने पर बात करते हैं, तो जैसे a प्लस बी की वैल्यू अगर निकालें तो इनकी कोटियाँ जो हो गई वो एलिमेंट जो हो गए 1 2 3 4 और प्लस के साथ कितना हुआ 7 3 2 1 ये हो गया। ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, मतलब इसकी जो कोटियाँ हैं वो कैसी हैं, कोटियाँ इसकी समान हैं। अब देखेंगे संगत अवयव को जोड़ने में क्या होता है, इनके संगत अवयव को जोड़ा जाता है। संगत अवयव का मतलब है कि अगर पहले a11 के स्थान पर a11 को ऐड करेंगे, a12 के साथ a12 को ऐड करेंगे, a21 के साथ a21 को ऐड करेंगे, a22 के साथ a22 को ऐड करेंगे, कभी a11 को a12 के साथ नहीं ऐड करेंगे, या फिर a21 को a11 के साथ ऐड नहीं करेंगे। तो अब इसको हम देखते हैं कैसे जुड़ेगा ये। तो पहला वाला एलिमेंट a11 को a11 के साथ ऐड करेंगे 1 + 7, a11 को पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले एलिमेंट के साथ, इसके बाद दूसरे वाले एलिमेंट को इसके दूसरे वाले एलिमेंट के साथ, इसके बाद तीसरे वाले एलिमेंट को इसके तीसरे एलिमेंट के साथ, और इसके चौथे वाले एलिमेंट को इसके चौथे वाले एलिमेंट के साथ। इसका जो जोड़ होगा वो कितना होगा, ये हो गया 8, ये इसका क्या हो गया जोड़ना। यही है अवयवों का जोड़ना। और एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे a प्लस बी, a बराबर कोई अवयव ले लेते हैं, a की वैल्यू ले लेते हैं 1 2 -1 2 1 3, और दूसरा ले लेते हैं 1 2 -1 2 1 3। अगर इसकी बात करें तो क्या a प्लस बी निकालना संभव है, तो इसकी जो कोटि होगी वो 2 क्रॉस 3 की होगी और इसकी जो कोटि होगी वो 3 क्रॉस 2 की होगी। तो क्या इसकी कोटियाँ समान हैं? अवयव तो इसमें जितने अवयव इसमें हैं उतने ही अवयव इसमें भी हैं, लेकिन ये 2 क्रॉस 3 का है और ये 3 क्रॉस 2 का है, तो इसका जोड़ना संभव नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम, तो इसका जोड़ संभव नहीं होगा क्योंकि इसकी कोटियाँ कैसी हैं, अलग अलग है। लेकिन अगर यही अवयव ऐसे हो जाए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 -1, इस तरह से ये अवयव है। तो a प्लस बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 2 क्रॉस 3 का है और ये भी 2 क्रॉस 3 का एक अवयव है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 + 1 2 + 2 2 + 3 और ये 1 + 4 -1 + 5 और इसकी हो गई 3 + 3 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस बनता है। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई 2 4 5 5 4 और ये 2 बन गया। तो इस तरह से अवयवों का जोड़ना इस तरह से जोड़ेंगे। सेम कंडीशन अवयवों के घटाने पर भी ऐसे ही लगता है, उनकी भी कोटियाँ, उनमें भी कोटियाँ कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी समान होनी चाहिए। इसी को अगर हम जैसे माइनस में दिखाएं तो a कोई अवयव बराबर इतना है, b बराबर इतना है, इसी को अगर हम माइनस में बदलें तो यहाँ से माइनस चिन्ह को हटा दिया और प्लस को हटाकर माइनस लगा दिया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, दोनों a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू रख देंगे। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कैसे होगा देखेंगे, तो इसकी हो गई 1 - 7, क्योंकि जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट चिन्ह बदल जाएंगे। अगर कोई एलिमेंट इसका प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 - 7 और इसका हो गया 2 - 3, इसका हो गया 3 - 2 और इसका हो गया 4 - 1। तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर इसका बनेगा -6 और इसका बनेगा -1, इसका बनेगा 1 और इसका 3 प्लस में। तो इस तरह से अवयवों का घटाना। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल में भी अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू b की वैल्यू 2 क्रॉस 3 में है
और इसको अब क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं। तो माइनस ये कैसे होगा, a माइनस बी, तो a माइनस बी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 1 2 -1 2 1 3 और इसी के साथ माइनस में 1 2 3 4 5 और -1, इस तरह से ये अवयव है। तो a माइनस बी की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस के साथ इसको माइनस कर दो साथ में 1 -1 और ये 2 -2 2 -2 और ये 2 -3 2 -3 1 -4 और -1 -5 और ये 3 प्लस 3 + 1, ये इस वाले माइनस को इस वाले माइनस को जब गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -3, इसका हो गया -6 और इसका हो गया कितना 4। इस तरह से अवयवों का घटाना समझ में आया होगा ये। तो अब बात करते हैं हम लोग अवयवों के गुणनफल पर। अवयवों का गुणनफल, अवयवों का गुणनफल क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया कि a की वैल्यू कुछ वैल्यू a की मानी अवयव के रूप में और दूसरी कोई वैल्यू b की मानी अवयव के रूप में और उनको जोड़ा और घटाया। अगला टॉपिक हमारा क्या कि अवयवों का गुणा कैसे करेंगे। जैसे कोई अवयव a की वैल्यू है 2 × 2 में कोई अवयव मान लेते हैं 2 1 और 1 2 और b की वैल्यू कोई अवयव मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं b की वैल्यू 3 1 2 और इसको भी 2 ही कर लेते हैं। इस तरह से अगर हम यहाँ पे a × b निकालते हैं मतलब अवयवों का गुणनफल, तो ये भी 2 × 2 का है और ये भी 2 × 2 का ही है। तो जैसे a × b निकाल रहे हैं तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है 2 × 2 जो लिखे हैं, ये पहला तो रो को दिखाता है और दूसरा कॉलम को दिखाता है और इसमें भी पहला रो को दिखाता है दूसरा कॉलम को दिखाता है। गुणा कब संभव होगा, जब पहले अवयव का स्तंभ दूसरे वाले अवयव के रो से मिलता जुलता हो। जैसे अगर पहले वाले अवयव का जो कॉलम हो 2 हो और दूसरे वाले अवयव की पंक्ति भी 2 हो, तब इसका गुणा पॉसिबल है। जैसे अभी दूसरा एग्जांपल लेकर बताएंगे। जैसे a × b की वैल्यू तो 2 1 1 2 और इंटू b 3 1 2 2, 2 अवयव इस तरह से लिए। अब क्या करेंगे, गुणा करने में क्या होगा, जैसे पहला वाला रो और पहले वाले कॉलम के संगत एलिमेंटों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहला वाला रो 2 1 हुआ और पहला कॉलम 3 2 हुआ, तो इनके संगत एलिमेंट मतलब 2 की मल्टीप्लाई इस -3 के साथ और इस 1 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे तो होगा कितना 2 × 3, 2 × 3 और 1 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे तो प्लस चिन्ह बीच में लगाएंगे 1 × 2। अब क्या करेंगे, ये पहला रो पहला कॉलम था, अब इसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम यहाँ पे लिखेंगे और इसमें भी वही उसी तरह से करेंगे, संगत एलिमेंटों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 2 की मल्टीप्लाई जैसे ये 2 1 और ये 1 2, तो 2 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे तो 2 × 1 और प्लस के साथ 1 × 2, प्लस के साथ 1 × 2, ये हो गया। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहले रो की मल्टीप्लाई दोनों कॉलम के साथ हो गई दूसरे वाले मैट्रिक्स के साथ। अब दूसरे वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ, तो दूसरा रो पहला कॉलम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आएगा दूसरा रो और कॉलम कौन सा पहला, तो 1 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करें तो 1 × 3 और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करें। जैसे इस 1 का इस 3 के साथ और इस 2 का इस 2 के साथ, तो प्लस के साथ 2 × 2। अब दूसरा वाला रो और दूसरा वाला कॉलम ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो दूसरा रो दूसरा कॉलम 1 × 1 और दूसरा रो दूसरे कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे और संगत एलिमेंटों को आपस में गुणा करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ और इस 2 की इस 2 के साथ, तो प्लस के साथ 2 × 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे,
6 प्लस 2 और इसका हो गया 3 प्लस 4, इसकी वैल्यू हो गई 2 प्लस 2 और इसका हो गया 1 प्लस 4। ऐड कर देंगे तो हो गया 6, 8 हो जाएगा इसको ऐड करने पर, 8 और इसका हो गया 7, इसका हो गया 4 और इसका हो गया 5। इस तरह से अवयवों का गुणा 2 क्रॉस 2 में हुआ। तो ये अवयवों का जोड़ना, अवयवों का घटाना और अवयवों के गुणे पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगली मुलाकात हमारी चौथे लेक्चर में होगी अवयवों के। तो इसको आप सभी बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जो भी डाउट होंगे उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में।